हमारे पास एक आयत है जिसके आधार यानी बेस की लंबाई b है और जिसकी हाइट यानी ऊंचाई h है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना तो हम जानते हैं। क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर होगा आधार गुणा ऊंचाई, बेस टाइम्स द हाइट। अब इस पैरेललोग्राम, इस समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं। यहां भी हमारे आधार की लंबाई b ही है और ऊंचाई भी h ही है। ध्यान दें, हम यहां बात ऊंचाई की कर रहे हैं, ना कि इन भुजाओं की। ऊंचाई होगी अगर हम यहां से सीधा यहां नीचे जाते हैं। इफ वी गो स्ट्रेट डाउन परपेंडिकुलरली, दिस विल बी आवर हाइट। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज में आधार और ऊंचाई है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? यह उतना आसान तो नहीं होगा जितना आयत के लिए होता है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। मैं बाईं ओर दिए गए इस त्रिभुज को यहां से हटाकर इसे इधर दाईं ओर की इस खाली जगह पर रख दूंगा। चलिए हमारे काटने वाले टूल का प्रयोग करते हैं। इसे हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो मैंने इसे काट लिया है। इसे वापस पेस्ट करते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि हम केवल इस त्रिभुज के जितने हिस्से को ही पेस्ट कर रहे हैं। अब मैं इसे दाईं ओर खिसका देता हूं और ये सही जगह पर आ गया। आपने देखा यहां क्या हुआ है? ये तो अब ठीक ऊपर वाले आयत के जैसा दिख रहा है। हां, मैंने केवल इस त्रिभुज को बाईं ओर से हटाकर दाईं ओर लगाया है, इसलिए ये आकृति अभी भी पहले वाली के बराबर ही है। इन दोनों आकृति का क्षेत्रफल समान होगा। देयर एरिया विल बी द सेम। तो इस समांतर चतुर्भुज का, या कहें कि त्रिभुज को यहां से हटाकर यहां लगाने के पहले जो समांतर चतुर्भुज पहले था, उसका क्षेत्रफल भी आधार गुणा ऊंचाई होगा। द एरिया हेयर इज ऑल्सो बेस टाइम्स हाइट। चलिए इस त्रिभुज को वापस जगह पर ले आते हैं। तो अगर हमारे पास समांतर चतुर्भुज के आधार की लंबाई और ऊंचाई है, तो उसका क्षेत्रफल होगा आधार गुणा ऊंचाई। इट विल बी बेस टाइम्स हाइट। तो दोनों का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होगा। बोथ विल बी बेस टाइम्स हाइट।